सीताराम 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 जय जय सीताराम जय सीताराम 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु, विश्व का कल्याण हो अभी माता पिता। आप सब लोगों को जय श्री राम,
जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो मां। कथा विराम हुई थी प्रभु जी लौह कुश कांड में। बाण सहस बर वीर युग सुंदर परम प्रवीण, जानहि श्रुति कर मत सकल रहि मख संग अधीन। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबका, जितने लोग आज श्री अयोध्या में आए हुए, सबका आदर सत्कार सबका किए प्रभु। बड़े प्रेम भाव से किए सबका आदर सत्कार। ऐसा कोई ना छूटा, ऐसा कोई न छूटा जिसका सत्कार प्रभु श्री राम जी ने न किया हो। तब 10,000 जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तब 10,000 सुंदर व साहसी परम प्रवीण नीति को जानने वाले योद्धाओं को, वो योद्धाओं के अधीन यज्ञ होने लगा। यज्ञ की शुरुआत हो गई, अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हो गई है। और इधर आपकी कथा यहीं पर प्रभु विराम हुई थी, पुनः यहीं से आपकी कथा स्वर सहित गाने जा रहे हैं। प्रभु भक्ति भाव गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कथा को स्वीकार करें प्रभु सीताराम जी, महावीर स्वामी हनुमान शक्ति माँ, कथा को स्वीकार करें। आप सब लोगों के बीच में भगवान की ये पवित्र पावन श्री रामचरितमानस रामायण कथा, रामायण आप लोगों के बीच में पहुंच रही है। गलती हो जाए अगर हमसे कहने में, गाने में, बोलने में, तो उस गलती को आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, विश्व का कल्याण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। संकट भा
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लव कुश कांड की कथा में आप लिखते हैं प्रभु, माघ मास ऋतु शिशिर सुहाई, मखमंडप बैठे रघुराई, तब बोले गुरु, तब बोले गुरु बचन सुहाए, आनहु बाजी जो वेद जनाए, तब बोले गुरु। लक्ष्मण सुनी गुरु बचन आनंदे, बार बार पद पंकज बंदे, ऐसा ला। यज्ञ की शुरुआत हो गई है। गुरु महाराज लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं कि यज्ञ किए जाने वाला घोड़ा लेके आओ, घोड़ा लेके आओ। गुरु महाराज की बात को सुनकर लक्ष्मण जी वहां जाते हैं जहां सारे घोड़े बंधे हुए हैं। ऐसा ला सादर चली आए, विविधि विभूषण तेहि पहिराए, श्वेत वरण सुंदर श्रुतिकारे, हरिहय चितव मनोज संवारे, जीन जराऊ जीन जराऊ न जाते बखाना। लक्ष्मण जी उन घोड़ों में से जो घोड़ा यज्ञ के लिए था उस घोड़े को लेकर और अनेक प्रकार से उसको सजाते हैं, सजा करके खूब गहना गुड़िया फूल माला उसको पहनाकर सोने का जीर्ण बना सजा करके पीठ पर गद्दी रख करके लक्ष्मण जी सवार रहे हैं। जिन जराऊ न जाते बखाना, चढ़ी रथियावती रवि जग जाना, माघ मास ऋतु शिशिर सुहाई। शिशिर ऋतु माघ महीने शुक्ल पक्ष में श्री राम जी यज्ञ मंडप में आसीन हुए आए। शिशिर ऋतु माघ महीने शुक्ल पक्ष में प्रभु श्री राम जी यज्ञ मंडप में आसीन हुए। तब गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि श्याम वर्ण श्याम कर्ण घोड़ा लाओ। गुरु बाबा ने श्री राम जी से कहा, क्षमा करिए, जिसका विधान यज्ञ में है। तब प्रभु श्री राम जी ने गुरु जी की बात सुनकर तब प्रभु श्री राम जी ने गुरु जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए।
और बार बार गुरु के चरणों की वंदना किए। गुरु प्रभु श्री राम जी से कहे, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए और बार बार गुरु के चरणों की वंदना किए। फिर प्रसन्नता पूर्वक है शाला में जाकर यज्ञ करने वाला घोड़ा लेकर उसे भांति भांति के भूषणों से, गहनों से, फूलों से सुसज्जित कर गुरु जी के पास लक्ष्मण जी उस घोड़े को ले आए। श्वेत वर्ण सुंदर श्रुतिकारे हरि है चितव मनोज समारे। वह सजा हुआ श्वेत वर्ण और सुंदर कान वाला घोड़ा उस समय ऐसा मालूम पड़ता था, मालूम कामदेव ने अपने हाथों से, ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो कामदेव ने अपने हाथों से संवार कर बनाया है। उसकी जड़ाऊ जीन बखानी नहीं जाती, मालूम पड़ता था मानो सूर्य भगवान साक्षात रथ पर बैठे चले जा रहे। सीताराम माथी मोर पक्ष मणि लागे, सोन बनखत देखी अनुरागे। सेवक चारु पाट में दामिनी दमकी निकटियति थोरी। सेवक चारु उस घोड़े के सिर पर माथे मोर मुकुट पछ मणि लागे, पछ मणि लागे। उस घोड़े के सिर पर मोर पुच्छ का मुकुट और मोर पुच्छ का पूंछ का मुकुट और लगी हुई मणियां ऐसी शोभा जगमगा रही थीं मानो स्वच्छ आकाश में तारे चमकते हैं। स्वच्छ आकाश में मानो तारे चमकते हैं, ऐसे जगमगा रही थी। अच्छे अच्छे साज हैं और रेशमी बागडोरें ऐसी चमक रही थीं, चमक रही हैं कि जिसे देखकर बिजली की चमक भी जिसे देखकर बिजली की चमक भी मात खा जाती है। खष्ट सहस संग वीरवर रामानुज रणधीर। रामानुज 60,000 योद्धाओं के साथ और 60,000 योद्धाओं के साथ वीर लक्ष्मण जी उस श्याम वर्ण घोड़े को लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। लक्ष्मण जी 60,000 योद्धाओं के साथ उस घोड़े को लेकर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। स्वीकार करें प्रभु। खष्ट सहस संग वीरवर रामानुज रणधीर। श्याम कर्ण लायो सुघर जहाँ राम
प्रभु पूज्यऊ है प्रभु जग जय हेतु जस कछु कहा गाधी कुल केतु दीन विविध विधि सीताराम सीताराम दीन विविध विधि सीताराम सीताराम दानियने का दीन विविध विधि दानियने का लिखे पत्र सोई करय अभिषेका दान दिए एक वीर कौशलपुर माही हरिदल दलन सुरेश सकाही जहि बल होय जहि बल होय जहि बल होय गहे सोई बाजी देहु दंड बन जाहू की भाजी लिखी बांधेऊ है शीश सवारी तेहि सुनि पुनि आए मुनि चारी भार्गव आदिक भार्गव आदि सकल मुनि संगा आए जह कुल कमल पतंगा सीताराम सीताराम कथा सकल कथा सकल कथा सकल लवणासुर केरी मुनि ने त्रास दी निज घेरी सुनि ऋषि बचन नयन जल छाए नयन जल छाए सुनि ऋषि बचन नयन जल छाए बिहसि राम निज द्रोण मगाए दीनी रिपुसूदन ही सोई बाण अमोघ कराल मंत्र मोर पढ़ता हती जीते हूँ सकल भुआल एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पूज्यऊ है प्रभु जग है हेतु जस कछु कहा गादि कुल केतु। विश्वामित्र जी के कहने के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस विश्व विजय करने वाले घोड़े का पूजन किया और अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को दान देकर प्रभु अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को दान दे
अभिषेक कर सुवर्ण पत्र लिखा। एक सुवर्ण सोने पर एक चिट्ठी लिखे, पत्र लिखे प्रभु, लिखे उस पे, पूज्यो है प्रभु, पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर माही। उस पत्र पर प्रभु श्री राम जी ने लिखा कि एक वीर कौशलपुर माही। अयोध्या में एक वीर पुरुष है जिन्होंने शत्रुओं की सेना का संहार किया है। उस पत्र पर प्रभु ने लिखा, जिनसे देवता भी डरते हैं उन्हीं का यह घोड़ा छोड़ा है। इसलिए जिसको सामर्थ्य हो यह इस घोड़े को पकड़े, नहीं तो राजदंड देवे या भाग कर वन में जावे। राज्य छोड़ दे, भाग कर वन में चला जाए। 3 निवारण बोले प्रभु। लिख बांधेऊ है शीश सवारी। ऐसा पत्र लिखकर घोड़े की सिर पर अच्छी तरह संवार कर बांध दिया प्रभु ने, बांध दिया। यह सुनकर भार्गव आदि मुनि बहुत से मुनियों को साथ में लेकर सूर्य कुल कमल के पतंग प्रभु श्री राम जी के पास से आए। साधु संत महात्मा लोग, मुनि साधु संत महात्मा लोग प्रभु श्री राम जी के पास आए। कथा सकल लवड़ा सुर केरी, मुनि ने त्रास दीनी जन घेरी। सभी लोग आकर लवड़ा सुर की सारी कथा सुनाए, जिसने मुनियों को बहुत त्रास दिया था। मुनियों की बात सुन प्रभु श्री राम जी की आंखों में नेत्र अश्रु पूर्ण हो गए और अपना तरकस मंगाए। प्रभु साधु लोगों की बात को सुनकर प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते और अपना प्रभु तरकस मंगाते। दीन्ही रिप सूदनहि सोई बाण अमोघ कराल। प्रभु उस तरकस से अमोघ बाण निकालकर, प्रभु उस तरकस से अमोघ बाण निकालकर और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि प्रभु दीन्ही रिप सूदनहि सोई बाण अमोघ कराल। प्रभु उस तरकस से अमोघ बाण निकालकर श्री राम जी ने शत्रुघ्न को दिया और कहा कि मेरा मंत्र पढ़कर लवणासुर को मारकर फिर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो। समय राजाओं, समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने में गलती हो जाती है, हो जा रही है कहीं कहीं, तो उस गलती को सुधार कर आप लोग हमें क्षमा करने की। बहुरी विभीषण उस तर्क से शत्रुघ्न को दिया और कहा कि मेरा मंत्र पढ़कर लवणासुर को मारकर फिर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो। प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को बुलाया और वे आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाया तो विभीषण आए
और प्रभु को सादर प्रणाम, सर झुका करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि वे आकर आदर पूर्वक आकर श्री रामचंद्र जी को सिर नवाए। इसके बाद श्री राम जी ने उनसे लवणासुर के चरित्र पूछे। प्रभु उस राक्षस की, उस असुर के चरित्र पूछते हैं विभीषण से। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर देवाधिदेव बाबा महादेव जी, आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा बनी रही। आप सब लोगों के ऊपर विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ बहुरी विभीषण राम बुलाए, सादर आय माथ तिन्हि नाए, सादर आय माथ तिन्हि नाए। लवणा के चरित अपारा, पूछे बिन मनि बंस उदारा। करपुनि जोरी निशाचर नाहा, सत्य कहे प्रभु सनयव गाहा। भगिनी बीमा भगिनी बीमात्र, मातु सो मोरी। कुंभ निशाते ही नाम बहोरी। मधुदानव कह रावण कर दीना, मधुदानव कह रावण दीना। बहु बिनती करते ही तब लीना। तनयतासु लवणासुर भयउ, शिव सेवा सादर तिन कियउ। अगमतासु तब शंकर जाना, दीन शूल सुनु कृपा निधाना। जहि कर रहे अस्त्र मम भारी, 14 भुवन जीत कर डारी। 14 भुवन जीत कर डारी। भगवान प्रभु श्री राम जी विभीषण को बुलाते हैं। बुलाया वे आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाई। इसके बाद प्रभु श्री राम जी ने उनसे उस असुर के चरित्र पूछे। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विभीषण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ, उसे सुनिए। एक कुंभ निशा नाम की मेरी बहन सौतेली माता से उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी। मधुदानव कह रावण दीना, उसी मेरी बहन को रावण ने मधु नामक दैत्य को दे दिया। उसने बड़ी विनती के साथ मेरी बहन का पाणी ग्रहण किया था। उसी मेरी बहन के गर्भ से ये असुर का जन्म हुआ। इस असुर का जन्म हुआ और उसने महादेव जी की कठिन तपस्या की। अगमतास तब शंकर जाना, दीन शूल सुन कृपा निदाना। उस दैत्य की अगम और कठिन तपस्या देख बाबा महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक त्रिशूल दिए और कहे कि जिसके हाथ में यह शस्त्र रहेगा
वह 14 भुवन जीतेगा। अगम तासु तप शंकर जाना, दीन सूल सुन कृपा निधाना। तेहि बल प्रभु सो नहीं गए गने। हे प्रभु श्री राम जी, विभीषण जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी से विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, उसी के बल से वह देवता मनुष्य राक्षस किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं जानता, और उसे एक त्रिशूल दिए और किसी को नहीं जानता और सबको जीत कर अपने बस में कर लिया है और हठ पूर्वक सबके पीछे पड़ा हुआ है। महाराज विभीषण इस प्रकार से कहते हैं कि वो सबके पीछे पड़ा हुआ है, 14 भुवन जीतने के बाद भी सबके पीछे पड़ा हुआ है। तेहि बल प्रभु सो नहीं गए, अमर धनुज नरनाग, जीत सकल बस कीने से हट कर पीछे लाग। स्वीकार करें अगमतासु तप शंकर जाना, दीन सूल सुन कृपा निधाना। यही कर रही अस्त्र मम भारी, 14 भुवन जीत कर डारी। तेहि बल प्रभु सो नहीं गने, अमर धनुज नर नाग, जीत सकल बस कीन सी, सठ कर पीछे लाग। इतना सब करने के बावजूद भी प्रभु वो आज सबके पीछे पड़ा है, सबको सता रहा है। पूरे संक चला दल बक्साजी, अमित अपार दुंदुभी बाजी। बाहिर सब आनी सवारी, तनय युगल लकी परम सुखारी। रवि तनया पद बंदी करी, सादर पूज पुरारी। चले शत्रु सूदन सुमिरी सुमिरी, माँ सीता राम करारे। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।